दोस्तों, बलभद्र या बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। बलराम को हलधर, हलायुध, संकर्षण आदि अनेक नामों से जाना जाता है। बलराम के सगे 7 भाई और एक बहन सुभद्रा थी, जिन्हें चित्रा भी कहते हैं। दोस्तों, बलराम जी एक बहुत ही शक्तिशाली गदाधर भी थे, जिनको हरा पाना आसान नहीं था। लेकिन भगवान आदिशेष के अवतार बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई, किसने मारा उन्हें, बलराम जी के जीवन के अंतिम समय में क्या हुआ था, बलराम जी की मृत्यु के समय आखिर भगवान श्री कृष्ण कहाँ पर थे, आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने उनको नहीं बचाया। दोस्तों, ये कथा आपको हैरान करने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर ना जाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मृत्यु इस संसार का एक ऐसा कटु सत्य है जिससे बच पाना असंभव है। जिसने इस मृत्यु लोक पर जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन इस मृत्यु लोक से प्रस्थान करना ही है। मनुष्य तो मनुष्य, इस परम सत्य को तो धरती पर अवतार लेने वाले देवी और देवता भी झुठला नहीं सकते। अंतर सिर्फ इतना है कि मनुष्य की तरह भगवान की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वो समय आने पर भगवान राम की तरह अपने शरीर का त्याग स्वयं कर देते हैं। इसी तरह आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की मृत्यु कैसे हुई थी, जिनको स्वयं शेषनाग का अवतार माना जाता है। दोस्तों, बलराम जी की मृत्यु के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि उनका भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्म लेने के पीछे क्या कारण था। दोस्तों, आप सभी को ये तो पता ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं में उनके दाऊ यानी कि बलराम को एक विशिष्ट स्थान दिया गया है। कई ग्रंथों में बलराम को शेषनाग का अवतार भी बताया गया है। दोस्तों, शेषनाग वही नाग है जिस पर क्षीर सागर में भगवान श्री विष्णु जी विश्राम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शेषनाग ने अपने फन पर ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को धारण किए हुए है। लक्ष्मण जी का अवतार है बलराम। दोस्तों, क्योंकि रामायण की कथा में लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में एक बार भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने उनसे कहा था कि मैं आपसे छोटा हूँ, इसलिए मैं आपकी सारी आज्ञाएं मानता हूँ। जिस पर भगवान राम ने उनको वरदान दिया था कि इस जन्म में भले ही वो छोटे हों, लेकिन अगले जन्म में वो उनके बड़े भाई बनेंगे। इसलिए द्वापर युग में श्री कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ। तब लक्ष्मण जी के ही अवतार बलराम ने भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्म लिया था। तो दोस्तों, ये तो रही बलराम जी के जन्म की कथा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि बलराम जी की मृत्यु आखिर कैसे हुई थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद यादवों का प्रभाव काफी बढ़ता जा रहा था। साथ ही गांधारी और ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण लोग आपस में ही लड़ने लगे थे। ऐसे में एक दिन वायुदेव को दूत बनाकर देवताओं ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। वायुदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने पृथ्वी पर फैले पाप का अंत करने के लिए ही अवतार लिया था। अब आपका ये काम पूरा हो चुका है। अब अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने लोक में वापस आ सकते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक यादव वंश का अंत नहीं हो जाता, तब तक पृथ्वी का भार कम नहीं होगा। इसलिए मैंने इसके अंत की व्यवस्था कर ली है। अगले 7 दिनों के अंदर मैं पृथ्वी का त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद वायुदेव तो पुनः लौट गए। लेकिन इसके बाद द्वारिका में अपशगुन के बादल मंडराने लगे। एक दिन सभी यादव वंशी सोमनाथ मंदिर के पास पहुंचे थे, जिसके बाद देखते ही देखते उनमें आपसी विवाद शुरू हो गया। वो एक दूसरे को मारने लगे। कुछ ही समय में उन सभी यादवों का नाश हो गया। इस स्थिति को देखकर बलराम जी वहां पर सागर तट के पास बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ने देखा कि बलराम जी के मुंह से एक विशाल नाग निकल रहा है। वो नाग समुद्र में समा गया है। इस तरह बलराम जी जो शेषनाग के अवतार थे, वो नाग शरीर त्याग कर समुद्र में वापस चला गया। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर जहाँ पर बलराम जी ने अपना शरीर त्याग किया था, वहाँ पर आज बलराम जी का मंदिर भी है, जहाँ पर आज भी उनकी पूजा और अर्चना की जाती है। उधर बलराम जी के देह त्यागने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो चुका है, इसलिए अब मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं, उन सभी लोगों को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वो द्वारिका को छोड़कर उसके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के साथ द्वारिका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारिका नगर बसाने के लिए ली थी, वो समुद्र में डूब जाएगी।
और उस समय सिर्फ मेरा ही भवन बाकी रह जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी वहां से एक जरा नामक एक बहेलिया गुजर रहा था। उसे दूर से श्री कृष्ण का लाल लाल तलवा हिरण के मुख के समान दिखने लगा और तब उसने उन्हें सचमुच का हिरण समझकर उसे अपने बाण से भेद दिया। लेकिन जब वो पास आया तो उसने देखा कि अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण के जाने का समाचार सुनने के बाद उनकी पत्नी रुक्मणी और जामवंती ने देह त्याग कर दिया और बलराम जी की पत्नी रेवती ने भी अपना देह त्याग दिया था। वहां पहुंचकर वे मंत्रियों से बोले, मैं विभीषणीय और अंधक वंश के लोगों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि समुद्र अब इस सारे नगर को डुबा देगा। इंद्रप्रस्थ चलने पर भगवान श्री कृष्ण के पौत्र वज्र तुम लोगों के राजा बनाए जाएंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण के महल में ही उस रात निवास किया। वे वहां पहुंचते ही शोक में डूब गए। सवेरा होते ही वासुदेव जी ने अपने चित्त को परमात्मा में लगाकर योग के द्वारा उत्तम गति प्राप्त की। वासुदेव जी को अपने जीवन काल में जो स्थान अति प्रिय था वहीं ले जाकर अर्जुन ने उनका दाह संस्कार कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई थी और मृत्यु के उपरांत उनके शरीर का क्या हुआ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।